Hello student, how are you? Student, today we are going to start exercise 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 इस देखते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। देखो स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। दो क्यूब है हमारे पास जिनका हर एक का वॉल्यूम जो है 64 है। उनको जॉइंट टू जॉइंट करके आपस में मिला करके रखा गया। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, दोनों को मिला के रखें बनाएंगे। तो ये दो क्यूब है मेरे पास, ये देखो मैंने फिगर बनाई है। ये दो क्यूब है, एक ये है एक ये है। दोनों को जो मैंने मिलाया है तो ये मिलाने के बाद कंबाइंड यहाँ से जाके यहाँ तक देखें तो ये क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना, सरफेस एरिया फाइंड करना है। जबकि एक का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास एक दे रखा है 64। मान लिया इस क्यूब की एज जो है दोनों की दोनों बराबर हैं, वो ए है तो ये भी ए रहेगी, सारी ए है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इक्वल्स टू 64। अब ये 64 किसकी क्यूब होती है? ए क्यूब इक्वल्स टू ये 4 की क्यूब होती है। क्यूब से अगर क्यूब हटा दिया जाए, क्यूब से क्यूब अगर हटा दिया जाए तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर था। अब हमें इसे रिजल्टिंग, यहाँ ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अगर इस क्यूबॉइड की साइड की बात करें तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड हो गई हमारी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और हमारी इसकी जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ को इसको ये कहेंगे ब्रेथ, चौड़ाई वो बी यानी कि वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। केवल लेंथ पे जो है फ़र्क पड़ेगा। और जबकि ये जो हाइट है ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब इसका सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। ये आपने 9th में भी पढ़ा था और मैंने इसका पूरा तरीके से चार्ट पेपर बनाया है, तो आप देखिएगा। अब इसमें केवल वैल्यू पुट कर देनी है। 2 × ब्रैकेट लगा दो, L का मतलब लेंथ हो गई 8 × 4 प्लस ब्रेथ हो गई 4, हाइट भी 4 प्लस हाइट 4 है और लेंथ हो गई 8। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है जो कि आप खुद करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं। ए वेसल है, वेसल बर्तन को कहते हैं। इज़ इन द फॉर्म ऑफ द होलो, होलो का मतलब खोखला, हेमिस्फीयर माउंटेड अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। एक वेसल है जबकि जो कि नीचे से कैसा है, वो जो है हेमिस्फीयर की फॉर्म में है इस तरह से। और इसका ये जो डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14। तो इसकी रेडियस हमारी अगर बात करें तो वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और इस पर जो है माउंटेड है एक सिलेंडर। अब सिलेंडर का ये भी डायमीटर जो है वो भी 14 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस जो है वो सेम होगी। जबकि ये पूरी की पूरी इस वेसल, इस बर्तन की जो हाइट है ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब इस पूरे बर्तन का हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मेरे पास दो चीज़ बनेंगी, दो फिगर बन गई। एक सिलेंडर हो गया और एक हो गया हमारा हो गया ये हेमिस्फीयर। तो पहले इसमें लेकिन रेडियस हम दोनों की कॉमन इक्वल रहेगी, यानी कि रेडियस जो होगी वो सरफेस एरिया की भी, रेडियस जो है हेमिस्फीयर और सिलेंडर की इक्वल वो हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब हाइट जो होगी सिलेंडर की, अगर हाइट की बात करें तो पूरी ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डायमीटर है तो 14। तो इसकी ये रेडियस 7 है तो ये भी रेडियस हो गई 7, ये आ गई। अब पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है, 13 में से 7 गई तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो आ जाएगा वह हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी हमारी। हाइट ऑफ सिलेंडर 13 में से 6 आ जाएगी। तो ये यहाँ से हाइट जो है वो 6 हो गई है।
इसे 6 ले लिया, 6 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो गई। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब देखो इसमें अब सिर्फ केवल हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया है वेसल के लिए हम फाइंड करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH और हेमिस्फेयर का CSA होता है 2 पाई R²। अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है, इसमें कॉमन ले लो 2 पाई R कॉमन आ जाएगा। तो 2 पाई R अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा H, 2 पाई R इसमें से कॉमन आ जाएगा तो R बचेगा। अब इनकी वैल्यू सिंपल पुट करनी है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है और R की वैल्यू 7 प्लस H हमारा 6 है और R की वैल्यू हम 7 रखेंगे। अब इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 24, 44 हो गया, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दी और 6 ये हो गया 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर आ जाएगा 13 4 जा हो जाएगा 2 आ गया और ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा इसका इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब एक बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। देखो ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। एक टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इज माउंटेड ऑफ द हेमिस्फेयर पर माउंटेड है, सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो ये भी केवल सेम एक ही जैसा है। इसमें क्या है, नीचे जो है स्टूडेंट देखो एक हेमिस्फेयर है। इससे पहले वाली क्वेश्चन में इस पर जो है सिलेंडर माउंटेड था, इसमें जो है कोन माउंटेड है। दोनों का जो ये रेडियस और डायमीटर सेम होगा, सिलेंडर का भी और इसका भी। इसमें दे रखी है रेडियस दे रखी है, तो दोनों की रेडियस को 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, इस पूरे वेसल की जो हाइट दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, ये पूरे वेसल की हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ये भी जो कि 3.5 हो गई। तो ये जो बची हाइट जो बची, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कोन की जो हाइट बचेगी, यहाँ तक वो कोन की हाइट बचेगी, हमारी कोन की हाइट बच जाएगी। ये 15 में से 3 गया, 3.5 गया 12 सेंटीमीटर। ये हाइट बच गई इसकी कोन की। रेडियस तो दोनों की सेम हो जाएगी, स्फेयर की भी और कोन की भी, वो 3.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी H 12 सेंटीमीटर। अब इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना, तो उसमें आ जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर और CSA ऑफ ये कोन का CSA होता है पाई RL। अब L हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो L फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ये 9th में पढ़ा था, L = √h² + r²। तो L = √h की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू रख देंगे 13.5 का स्क्वायर कर दोगे। अब 12 का स्क्वायर स्टूडेंट आप जानते हैं कितना होगा, 144 हो जाएगा, प्लस 3.5 का अगर स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर लो, तो इन दोनों को प्लस करके 156.25 आ जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड करूं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आप निकाल के देख लेना, ये आ जाएगा। ये L आ गई हमारे पास। अब हमें इस टॉय का क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ टॉय इसमें आएगा = CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब CSA ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होगा, वो कोन का फॉर्मूला होता है पाई RL और
हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा एल प्लस 2 आर आ जाएगा। कॉमन ले लिया पाई आर यहाँ से भी, तो पाई की वैल्यू अगर रख दो 22/7, आर की वैल्यू 3.5, कैपिटल उस एल की वैल्यू होगी 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5। अब इसे कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई इसे डिवाइड कर देंगे तो 7 5 35, 0.5 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर, यहाँ पर 12.5 और प्लस इसको प्लस करोगे तो इसमें हो जाएगा ये 7 आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा। अब इसके आगे तुम खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, केवल मल्टीप्लाई करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 और 5 दोनों सेम ही क्वेश्चन हैं, इसको समझाना बहुत अच्छा है। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये 4 पढ़ लेते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है, इज द सरमाउंटेड इज ए हेमिस्फेयर। क्यूबिकल ब्लॉक है यानी कि जिसकी जो साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड इट है हेमिस्फेयर, उस पर हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है और उसका हेमिस्फेयर का डायमीटर भी हमें बताना है, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। तो देखो हेमिस्फेयर एक बाउल की तरह होता है। ये मेरे पास जैसे बाउल है, ये इस तरह का ये बाउल है, ये जो है इस तरह से हेमिस्फेयर की शेप में होता है ये। तो किसी क्यूबिकल ब्लॉक पर वो इस तरह से रखा हुआ है, ये मैंने फिगर बना के दिखाई। ये क्यूबिकल ब्लॉक है मेरा, उस पर ये हेमिस्फेयर लगा हुआ है इस तरह से। अब जब ये हेमिस्फेयर बना हुआ है तो इस हेमिस्फेयर का एक तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा, जो इसकी ये लेंथ होगी, इसकी जो एज होगी, क्यूब की जो एज होगी वही डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा ना। तो जितनी एज ये है उतनी एज ये होगी। तो अगर एज पता चल गई तो डायमीटर भी पता चल जाएगा। तो क्यूब इसकी जो है एज सिर्फ 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7, तो डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो डायमीटर ऑफ बॉल जो हो जाएगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर जो हो गया, हेमिस्फेयर का डायमीटर वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसको ऐसे समझिए। अब आप इसका हमें क्या बनाना, इस तरह से ये सपोज़ करो मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस तरह का ये रखा हुआ है, मैंने इसकी फिगर इस तरह से बना दी। तो क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर ये रखा मैंने। तो अब इस सॉलिड का मुझे क्या फाइंड करना है, इस सॉलिड का मुझे वो फाइंड करना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो एक तो क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा और ये जो है और CS से आ जाएगा इसका ये जो बाउल का, यानी कि हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। ये बाउल जो है हेमिस्फेयर की साइड में, इसका सरफेस एरिया। अब बचे ये पोर्शन बच गया, यहाँ पे भी सरफेस एरिया का मतलब इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा, ये जो कॉर्नर है। लेकिन ये वाला जो है, इसका ये जो पोर्शन है जिसको ये ढक लिया था, ये वाला सब, ये जो है इस पर पॉलिश नहीं होगी, ये कवर्ड नहीं होगा, ये ऑलरेडी इसके बेस ने कवर कर लिया है। तो इसके बेस को यानी कि इसे माइनस करना पड़ जाएगा, किसके, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसका जो एरिया ऑफ बेस है, इसका ये माइनस करना पड़ जाएगा इसमें से। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर मैं बात करूं तो इस पोर्शन को, और ये सर्कल की शेप में बनेगा, ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ जाएगा, यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो अब इस सॉलिड का, इस तरह के सॉलिड का मुझे क्या फाइंड करना है, CS से, यानी कि इस टोटल उसका जो बना है, ये हमारा जो बना है सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में आ जाएगा TS से ऑफ क्यूब प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेयर स्फेयर। अब माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस माइनस करना पड़ेगा। अब TS से ऑफ होता है 6 × A² साइड स्क्वायर प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 πr²। एरिया ऑफ बेस हो गया, बेस का एरिया होता है वो सर्कल की शेप में हो जाएगा πr²। अब 2 πr² में से 1 πr² माइनस कट गई तो बचा कितना, ये πr² बचेगा।
अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। 6 इंटू साइड जो है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, ये है रेडियस है 7/2, इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये बच गया 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 49/4 आ जाएगा। 49/4 आ गया। अब 7 से इसको कर दो, 7 7 या 29, और ये 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 11। और 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा वो रख लेना, प्लस 11 7 या 77/2। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करनी है केवल, इसका आंसर खुद निकाल के देखोगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतने ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स कराएंगे। तब तक आप इसको कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।